नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हरियाणा विशेष में हरियाणा की विशेष खबरों पर नजर डालेंगे। कुछ दिन पहले पंजाब में बीजेपी विधायक अरुण नारंग की किसानों ने पिटाई कर दी, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, जिसके बाद बीजेपी ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा के जिला मुख्यालयों पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। पंजाब के मलोट में बीजेपी विधायक की पिटाई का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अलग अलग कोनों में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में भी आज अलग अलग जगहों पर तमाम जिला में प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंचकुला में इस समय हम 17-18 चौक पर मौजूद हैं और 17-18 चौक पर ये जो एफईजी है पंजाब सरकार का बनाया गया है कि किस तरह से कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है पंजाब में, कि एक विधायक को जो है सरेआम पकड़कर जो है पीट दिया जाता है। पंजाब के मलोट में बीजेपी विधायक के साथ हुए घटनाक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त रोष है। हरियाणा में जगह जगह सड़कों पर उतरकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुतला भी फूंका। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पंजाब सरकार को बर्खास्त और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में पंजाब सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा आखिर क्यों है? सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही पंजाब के अबोहर में बीजेपी विधायक अरुण नारंग की किसानों ने पिटाई कर दी और उनके कपड़े तक फाड़ दिए, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। घटनाक्रम पर सीएम मनोहर लाल ने रोष जाहिर करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में सभी को बात रखने का अधिकार है, लेकिन अपनी बात कहने के लिए घिनौने तरीके से करेंगे तो वो निंदनीय है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपने बात को कहने का एक अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं। उसमें आंदोलनकर्ता अपनी बात को कहने का शांतिपूर्ण ढंग से अभी लगातार कर रहे थे, हमें कुछ में आपत्ति नहीं थी, लेकिन किसी को अपनी बात को दूसरे को कहने के लिए विरोध करेंगे और जिस प्रकार का एक घिनौना एक हरकत जो पंजाब में हमारे विधायक के साथ की गई वो बहुत ही निंदनीय है और उसके विरोध में हमने अपनी बात पंजाब सरकार को भी दर्ज करा दी है और हमने केंद्र में भी ये कहा है। हमने पब्लिकली भी आज जो है हरियाणा में सब जिला केंद्रों के ऊपर प्रदर्शन हुए हैं, पंजाब में भी कल हुए थे। तो ऐसा लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, लोकतंत्र को कभी खतरे में नहीं डालना चाहिए। और ये मैं सभी जो भी लीडर्स हैं, जो भी राजनेता हैं, जो इस प्रकार के आंदोलन को चलाने में अगुआ रहते हैं, उनसे मेरी अपील है कि एक सीमा में रह करके अपनी बात को कहने का अधिकार सबको कहना चाहिए। आज एक अच्छी बात यह है कि हमारे जितने प्रदर्शन हुए हैं उसमें किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं हुआ है और उसमें उनके कुछ लीडर्स ने अपील भी की है कि हम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे जो प्रदर्शन है उसमें कोई टकराव नहीं करेंगे। हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो भी कहेंगे, पार्टियां भी कहेंगी, कोई भी संगठन अपनी बात को कह सकता है। तो इसी में यही मर्यादा है कि कोई किसी के कार्यक्रम में अवरोध न डाले। कैथल, पंचकुला और करनाल समेत कई जगहों पर बीजेपी नेताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। कुछ बीजेपी नेताओं का तो ये भी आरोप है कि बीजेपी विधायक को किसानों ने नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं ने पीटा है। ऐसे में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह को शर्म आनी चाहिए। ये एक विधायक की जो उसकी रक्षा नहीं हो सकती तो आम जनता की क्या रक्षा करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कैप्टन रिजाइन करे और वहां दोबारा चुनाव करवाया जाए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। किसान नहीं थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने वहाँ के अरुण नारंग जी के साथ जो हरकत की है वो कांग्रेस कार्यकर्ता थे। तो किसान कांग्रेस का कोई नेता भी शामिल था इसमें? सारे वो कांग्रेस के जो छोटे नेता, बड़े नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसमें कांग्रेस की साजिश थी। वहाँ के मुख्यमंत्री जी या वहाँ के हम ये पंजाब सरकार से मांग करते हैं, ये मांग करते हैं कि जितने भी लोग वहाँ थे, चाहे 300 थे चाहे 400 थे, सबके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। भड़का के लोगों को इस किस्म के जो काम करवाने का काम कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी का, अमरिंदर सिंह का, राहुल गांधी का पुतला फूटने का काम आज भारतीय जनता पार्टी चक्कर जिले कार्यकर्ता। पंजाब में बीजेपी विधायक की पिटाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं ने कहा है कि आंदोलन अब राजनीतिक पार्टियों का हो गया है, जिसको लेकर पंजाब सरकार जिम्मेदार है। मैं ये समझता हूँ कि जो किसान है, जो कोई केवल जिनका खेत से ताल्लुक है, वो इस टाइप का काम करते भी नहीं। ये तो केवल और केवल, जैसे हमने पहले कहा
जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है या कुछ जो है सामाजिक तत्व है, केवल वो लोग इस टाइप का काम कर रहे हैं। नहीं, कोई सारा का सारा किसान, आप इस लाख या 50,000 किसान बैठे तो सारा देश का किसान थोड़ी आ गया। ये किसान नहीं बैठे, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये किसान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी साजिश है। और कांग्रेस पार्टी जिनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है, वो एक साजिश के तहत किसानों को बरगला रही है। इस घटनाक्रम को लेकर बीजेपी 2 दिन तक सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस बीच हरियाणा में माहौल खराब करने की तैयारी की गई। भारतीय किसान यूनियन की युवा इकाई की तरफ से हिंसा की बात करने वाला वीडियो मैसेज सामने आया। हिंसा की अपील करने वाला वीडियो युवा इकाई के अध्यक्ष रवि आजाद की तरफ से जारी किया गया था, जिसे सुनने के बाद साफ लगता है कि हरियाणा में भी माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने हिंसा न करने की अपील की है। फील्डिंग लगा ले भाजपा वालों के लिए, किसी भी कीमत पर अपना लठ तैयार रखें, तेल लगा करके तैयार रखें, झंडा अपना तैयार रखें और बीजेपी वालों के लिए फील्डिंग बिछा दें। और हमारी ये क्लियर घोषणा है कि किसी भी कीमत पे बीजेपी वालों को विरोध प्रदर्शन नहीं करने देंगे, ना 30 मार्च को करने देंगे, ना 31 मार्च को करने देंगे। इसके पीछे बीजेपी की एक साजिश है, ये जानबूझ के अपने लोगों को बीच में भेज रहे हैं कि इस तरह से कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में टकराव हो जाए। हमने अपने आदमी की एक वीडियो सुनी है कि वो वीडियो में कह रहा है कि किसान लठ उठा के आ जाएं और बीजेपी वालों को रोकेंगे। मेरी बेनती है कि हमने मौके की नज़ाकत को देखना है और हमने कहीं इस तरह से नहीं करना। अगर हम इधर से लठ उठा के जाएंगे, वो उधर से लठ उठा के आएंगे, तो पब्लिक से भिड़ेगी। मेरी बेनती है कि अगर वो प्रदर्शन करते हैं 31 तारीख को, तो हम उनको रोकने के लिए ना जाएं। वो प्रदर्शन करते हैं तो उनको करने दें। हमारे जिस भी भाई ने ये वीडियो पाई है, उसने क्या सोच के पाई है ये तो नहीं पता, लेकिन हमारी तरफ से ये बिल्कुल साफ दिशा निर्देश हैं कि जहां भी बीजेपी के लोग 31 तारीख को प्रदर्शन करते हैं, तो हमारा कोई आदमी उनको रोकने के लिए या वहां डंडे लेके या वहां उनको मार पिटाई, हमारा कोई आदमी उनसे नहीं करेगा। आज के बाद कल भी कई जगहों पर प्रदर्शन किया जाएगा और पंजाब सरकार के खिलाफ हुंकार भरी जाएगी। इस विरोध प्रदर्शन में सांसद और विधायक भी मौजूद होंगे, जिनके नेतृत्व में बीजेपी नेता इकट्ठा होंगे। कहा जा सकता है कि किसानों ने बीजेपी विधायक की पिटाई करके खुद पर हमले का मौका दे दिया है और बीजेपी अब इसे भुनाने की कोशिश में लग गई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। उधर नए कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई 3 सदस्यों विशेषज्ञ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई कमेटी में कृषि विशेषज्ञ और शेतकारी संगठनों से जुड़े अनिल धनवत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को समिति का गठन किया था। धनवत के अलावा कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी समिति के अन्य सदस्य हैं। किसान नेता भूपेंद्र सिंह की माने तो इनकी भी सदस्यता बनाई गई थी, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। किसान संगठन इस समिति का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसके सदस्य पहले ही कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं, बाद में कोर्ट ने उन्हीं को समिति में शामिल कर लिया है। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल नवंबर से किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसान डेरा जमाए हुए हैं और तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों के प्रदर्शन के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने पहले 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी।
चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में अलग अलग विभाग के लिए 400 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं खेल विभाग को 25 करोड़ की खरीद की मंजूरी दी गई है। बैठक में मंत्री जेपी दलाल, मूलचंद शर्मा और बनवारी लाल मौजूद रहे। साथ ही कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। मानते हम हर महीने हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग होती है, तो आज भी अलग अलग विभागों के कोई 15-16 एजेंडास थे मुख्य रूप से, जिसके अंदर एजुकेशन की ओर से 2 प्रमुख एजेंडास थे जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक तो जो इस समय हमारे क्लासरूम्स हैं उनको कैसे वेब बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाएं, उसके लिए एक बड़ी मात्रा में सामान जो खरीदना था वो आज मैंने खरीदा है और उससे हमारे बहुत से जो विषय हैं, एक ऑनलाइन एजुकेशन का जो विषय है उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे अगले साल में। इसी प्रकार कुछ 38 आइटम्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की थी स्कूलों के लिए, उसका भी एक एजेंडा आया था और लगभग 25 करोड़ रुपए का ये सामान ये खरीदा गया जो स्कूलों के अंदर सप्लाई किया जाएगा आउटडोर गेम्स के लिए, इंडोर गेम्स के लिए, ताकि स्पोर्ट्स में हमारे स्कूल जो हैं वो और आगे बढ़ें। पावर के, इरिगेशन के कई और एजेंडास थे जो विभिन्न तरीके से उसको पूरा किया गया है। लगभग 400 करोड़ रुपए की आज जो है परचेज वो की गई है। डिपार्टमेंट ने पूरी रिव्यू मीटिंग्स अपनी कर ली हैं, मैंने भी एक मीटिंग की है और सारी व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और सब जगह प्रोक्योरमेंट 1 तारीख से सरसों की, गेहूं की ये शुरू हो जाएगी। इस बार सरसों चूँकि एमएसपी से ऊंचे दामों पर बिक रही है, इसलिए एमएसपी पर हमें मिल पाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो 500-600 रुपये क्विंटल रेट उसका ऊपर चल रहा है। गेहूं की प्रोक्योरमेंट पूरी होगी और सब व्यवस्थाएं, जितना भी लॉजिस्टिक्स हैं, जितने सिस्टम्स हैं वो सब खड़े कर लिए गए हैं। इस बार पेमेंट का जो विषय है, हमने कहा पहले भी कहा है और मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि पेमेंट सीधी किसानों के खाते में जाएगी। किसान बाद में अपने आड़तियों से या जिनका भी लेना देना है वो अपने तरीके से जैसे पहले करते हैं। हरियाणा विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं फौरन। हरियाणा विशेष में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चरखी दादरी जिले के खेतों में अलग अलग गांव में बिजली से शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग से लाखों का नुकसान हो गया है। पहली घटना गांव सिसवाला की है, जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 एकड़ की खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं दूसरी घटना गांव असावरी की है। इस गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से 4 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। पीड़ितों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। तो ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग लगने से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है और पीड़ितों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। सुरेंद्र सिंह है, सन ऑफ श्री राजपाल सिंह, द्वितीय मैडा। मैंने असावरी प्रवीण सन ऑफ ओम प्रकाश से 4 एकड़ जमीन 20,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से ठेके पर ली हुई है, जिसमें बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण करीब सुबह 10-10:15 बजे वो 4 एकड़ की फसल जल के पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि मुझे उसका उचित। उधर अंबाला में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर पहले युवाओं पर बलात्कार का आरोप लगाकर फंसाया और फिर कोर्ट में बयान बदलने के नाम पर रुपए की डिमांड की। इस दौरान महिला ने युवाओं से 10 लाख रुपए की डिमांड की थी, जबकि युवाओं का कहना है कि पहले भी महिला कोर्ट में बयान बदलने के नाम पर 12 लाख रुपए मांग चुकी है। प्रभावित युवाओं ने अंबाला के एसपी हमीद अख्तर से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद अंबाला पुलिस ने महिला थाना पुलिस को साथ लेकर महिला रिया बत्रा और उसके सहयोगी को डिमांड किए गए 1 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा। महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ये खबर आपको दिखा रहे हैं अंबाला से, जहां हनी ट्रैप का मामला सामने आया है।
ये खबर आपको दिखा रहे थे अंबाला से, जहां पर एक महिला ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर पहले युवाओं पर बलात्कार का आरोप लगाया और फिर युवाओं को फंसा दिया और इसके साथ ही पैसे की डिमांड की गई, जिसके बाद युवाओं ने इस मामले को लेकर शिकायत की और 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। ये तमाम जानकारी उन्होंने प्रशासन को दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए इस पर कार्रवाई की और 1 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों युवती को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, प्रभावित युवाओं ने अंबाला के एसपी से शिकायत की थी, जिसके बाद इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन युवकों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये अंबाला से आपको हनी ट्रैप की खबर दिखा रहे थे और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पानीपत से खबर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक कोख के कातिल को रंगे हाथों पकड़ा है, जो मात्र 500 में गर्भपात कराने का दावा देता था। ये डिलीवरी बॉय ऑन कॉल पर ग्राहक के बताए हुए पते पर मात्र 500 रुपए में दवा पहुंचाता था और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी। टीम ने नकली महिला ग्राहक के जरिए युवक से संपर्क किया और जब बताए हुए पते पर युवक एमटीपी किट लेकर पहुंचा तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेड मार्कर से उसे रंगे हाथों एमटीपी किट और 500 के साथ पकड़ लिया। फिलहाल युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।